वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं नरेशन पार्ट 3, यानी इसके अंदर हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे ये रहा हमारा नरेशन, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इससे पहले हमने पढ़ा दिया कि कैसे हमको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, कैसे सब्जेक्ट को चेंज करना है, कैसे वर्ब को चेंज करना है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक बार आप सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप वीडियो आप देख सकते हैं नरेशन का। अब आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दो टेंस पढ़ेंगे, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यानी इसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। यानी एक सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी या फिर फिफ्थ फॉर्म लगी होगी। आप समझ जाना कि ये कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हमारा आता है डू या फिर डज, और डू डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, तो अब देखो, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा पास्ट टेंस में है तो हम आगे पास्ट ही में उसको करेंगे। यानी कि अगर V1 या V5 है तो इसको हमें किस में बदलना है, V2 में बदल देना है। किसमें बदल देना है, V2 में। और अगर डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको इधर किसके क्या चेंज करना है, डिड लगाना है। क्या लगाना है, जो निगेटिव होगा या क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट में डिड से होगा, डायरेक्ट में डू या डज से स्टार्ट होगा अगर क्वेश्चन है तो, और उसमें डिड होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी कि निगेटिव जब बनेगा तो डिड नॉट बनेगा, क्वेश्चन का इनडायरेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन का इनडायरेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, V1 या V5 है तो V2 आ जाएगा, और डू डज के साथ अगर नॉट है तो डिड के साथ आपको नॉट लगाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाँ ये बनेगा कैसे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है सी said to रोली, सी said to रोली, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, और यहां पर हमने कर दिया यू वॉश माय क्लॉथ, आप मेरे कपड़े धुलती हैं। ठीक है, तो शी said to रोली यू वॉश माय क्लॉथ। अब ये पहले देखना है कि कौन सा टेंस है, ये इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसमें देखो करना क्या है। अब सबसे पहले जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो एक चीज देखते हैं कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है। ठीक है, अगर ये पास्ट में है तो यानी आने वाले वर्ब में चेंजिंग होगी, लेकिन अगर ये पास्ट में ना होता, अगर ये प्रेजेंट में होता तो हमको चेंज नहीं करना था। तो ये सेड टू है। ठीक है, और हमारा जो दो ही चीज देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो रिपोर्टेड स्पीच हमारा कौन से सेंटेंस में है, स्टेटमेंट में है, तो यानी इसको हमें टोल्ड में बदलना है। तो हम बनाएंगे इसको सी टोल्ड रोली, सी टोल्ड रोली, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके हम क्या लगाएंगे, स्टेटमेंट में हम क्या लगाते हैं, दैट। ठीक है, यू वॉश माय क्लॉथ। अब हमको चेंज करना है पर्सन, नहीं रिपोर्ट, कॉमा इन्वर्टेड के कॉमा के बाद हमको पर्सन चेंज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यू लिखा है। ठीक है, यू कौन सा पर्सन है, पढ़ाया गया था फर्स्ट पर्सन में आई भी, सेकंड पर्सन यू। और ये रूल आपको बताया गया था कि फर्स्ट यानी आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, तो ये सन याद रखना है आपको। यानी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। तो रोली हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है यानी ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमको यहाँ पर अकॉर्डिंग का मतलब इसको काट करके इसको लिखना है, लेकिन यहाँ पर तो एक बार रोली लिखा है तो एक सेंटेंस के अंदर डबल नाउन, वो भी प्रॉपर नाउन लिख ही नहीं सकते, तो इसलिए रोली का हमें प्रोनाउन लिखना है। क्या होगा, शी। अगर रोली लड़का होता तो हम यहाँ ही कर देते हैं। ठीक है, अब ये वर्ब चेंज होगा, V1 है। ठीक है, तो V1 है, इसको V2 में कर देंगे तो सी वाश का क्या हो जाएगा, वाश्ड। अब आगे बढ़े, माय कौन पर्सन है, आई का पार्ट है, यानी फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, कौन से केस में, पजेसिव केस में। तो हमने बताया था जो जिस केस में होगा उसको उसी केस में लिखना है। तो सी का पजेसिव केस क्या, यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो हमको सी का ये पजेसिव, तो ये भी पजेसिव केस ही लिखना है, नाउन को नहीं चेंज करना है। क्लॉथ, तो बन गया सी टोल्ड रोली
दैट शी वॉश्ड हर क्लॉथ। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा, मोहित सेड टू अतुल, मोहित सेड टू अतुल, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, डू यू रीड माई स्टोरी बुक। क्वेश्चन क्या है? मोहित सेड टू अतुल, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, डू यू रीड माई स्टोरी बुक, क्या आप मेरी स्टोरी बुक पढ़ते हैं? ठीक है, तो अब इसको बनाएंगे। तो पहली बात आपको याद रखना है कि जो जैसे क्वेश्चन में लिखा है तो ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, यानी कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन में है, ये सेड टू किस में चला जाएगा? आस्क्ड में। तो हम सबसे पहले मोहित सेड टू को किस में बदलना है? आस्क्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये किस में है? क्वेश्चन में है। ठीक, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगा है, ये भी याद रखना, हेल्पिंग से स्टार्ट है। अतुल का क्या हो जाएगा? अतुल। अब यहाँ पर सवाल है क्वेश्चन, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाना है, क्योंकि जब क्वेश्चन होता है तो दो लगता है, तो WH है तो फिर इफ, या तो इफ लगेगा या फिर सेम WH। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, अगर यहाँ पे व्हाट होता, व्हाई होता, वेयर होता, व्हेन होता, हाउ मच होता, हाउ होता, तो वो उतारते, इसलिए डू है तो यहाँ पर इफ उतारेंगे। ठीक है, ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अतुल। अतुल, तो अतुल तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ लिखा है। ठीक है, प्रोनाउन एक सेंटेंस में डबल बार नहीं करेंगे, वही प्रोनाउन। तो अतुल का हम प्रोनाउन लिख देंगे यहाँ पर ही। उसके बाद रीड। ठीक है, इसके सेकंड फॉर्म क्या होती है? रेड। ये लिखा रीड जाएगा लेकिन पढ़ा रेड जाएगा। तो मोहित आस्क्ड अतुल इफ यू रेड माई, कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, यानी मोहित के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हिज स्टोरी बुक। ठीक है, देखो कितने आसानी से बन रहा है। तो अगर सबसे पहले आपको क्या करना है कि अच्छे से समझना है कि ये चेंज नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा करके चेंज करना है। क्या लिखा जाएगा? पूरी वीडियो में बताया गया है, दूसरे नंबर की वीडियो, पहले नंबर की वीडियो में, पहले दूसरे तीसरे 3 है, तीसरा चल रहा है, इसको अच्छे से देख लेना। ये चेंज होगा, वर्ब चेंज होगा, अदर वर्ड चेंज होगा। ठीक है, पूरा बताया गया है एक चीज। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहां लिखा है रोहित सेड टू मनीष, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, आर दे प्लेइंग हॉकी, आर दे प्लेइंग हॉकी, क्या वे हॉकी खेल रहे हैं? ठीक है, तो अब इसको बनाएंगे, कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या करना है? रोहित, सबसे पहले हमको क्या देखना है? ये वर्ब देखना है और आने वाला सेंटेंस देखना है। रिपोर्टेड स्पीच कौन सी टेंस में है और कौन से सेंटेंस में है? तो कौन से सेंटेंस में है? ये क्वेश्चन है, ये भी, क्योंकि आर पहले लगा है ना। तो रोहित आस्क्ड, क्वेश्चन होता है तो हम इस सेड टू को इसमें डालते हैं आस्क्ड में। मनीष का हम क्या करेंगे? मनीष, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाएंगे? इफ, क्योंकि क्वेश्चन से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से। दे, अब ये सब्जेक्ट है, कौन पर्सन है? फर्स्ट में आई होता है, सेकंड में यू होता है, यानी फर्स्ट में आई और वी और सेकंड में यू, बाकी सब थर्ड पर्सन। तो आई वी यू तो ये है नहीं, ये तो दे लिखा है थर्ड पर्सन, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर? दे का दे। ये आर जो है यहाँ चला जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो दे का पास्ट क्या होता है? आर का पास्ट क्या होता है? वर। आर का पास्ट, जैसे इज एम, आर का पास्ट क्या बनेगा? वाज या वर। इज का वाज, ठीक है, और इसका क्या बन जाएगा? वर। प्लेइंग का क्या हो जाएगा? प्लेइंग। हॉकी का हॉकी, बस बन गया। दे आर प्लेइंग हॉकी। उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, और इसको बनाने की कोशिश करना है, हमारे साथ में आप लोग बनाएं, फिर चेक करें कि हाँ ये सही है या फिर गलत है। ठीक है, ये ना समझे कि हाँ हम वीडियो देख रहे हैं, ये समझे कि हाँ हम क्लास में हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट आ रहा है या कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दिया जाएगा कि हाँ क्या बनेगा। ठीक है, हमारा चौथा एग्जाम्पल है, सुनीता सेड टू राज। ठीक है, कॉमा इनवर्टेड कॉमास। अब क्या करेंगे? कुछ भी यहां पे लिख सकते हैं। he drives my car, he drives my car। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या करेंगे? सुनीता सेड टू राज he drives my car।
ये कौन से सेंटेंस में है? ये हमारा सेंटेंस स्टेटमेंट है और ये हमारा पास्ट है ना, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे सुनीता। सेट टू को किसमें चेंज करेंगे अगर स्टेटमेंट है तो? ये स्टेटमेंट है ना, यानी असर्टिव सेंटेंस है जिसको कहते हैं। तो टोल्ड में राजू, कॉमा इंटोड कॉमा हटा करके असर्टिव में क्या लगाते हैं? दैट। अगर ये क्वेश्चन होता तो इफ लगाते हैं ना। ही कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन, तो ही का ही। ड्राइव की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म में है तो किसमें चला जाता है? सेकेंड फॉर्म। ये पूरा वीडियो में बताया गया, आप अच्छे से देख सकते हैं उसमें। ड्राइव का क्या हो जाएगा? ड्रॉप। माई फर्स्ट पर्सन है, सुनीता के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सुनीता शी है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? हर। और कार का कार, यानी वो लड़की है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा। अब पांचवी हम देखते हैं एक्सरसाइज। I said to you, comma inverted comma, what is your name? What is your name? अब देखो ये कौन सा सेंटेंस है, वैसे पता चल गया क्वेश्चन है, तो सेट टू को किसमें चेंज करना है? आस्क्ड में। I asked you, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाना है? अब यहाँ इफ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर WH है। ठीक है, तो यहां पर हम WH की जगह पर सेम WH उतार देते हैं, व्हाट। और एक बात, ये कंजंक्शन होगा, ये यहां पर WH वर्ड है, ठीक है, प्रोनाउन है, लेकिन यहां पर ये क्या होगा? कंजंक्शन होगा। और कंजंक्शन के बाद हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। अगर इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो कंजंक्शन के बजाय क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये हम सब्जेक्ट लिखेंगे ये, और ये हम हटा करके यहां करेंगे। तो योर नेम, योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, तो सेकंड तो यू का यू ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले से यू ही है। योर नेम, इसका क्या हो जाएगा? वाज। ठीक है, आई आस्क्ड यू व्हाट योर नेम वाज। भले पढ़ने में अच्छा ना लग रहा कि योर नेम वाज, लेकिन यही सत्य है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोग सेंटेंस बनाएं, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाएं, क्योंकि जितना आप सेंटेंस बनाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू गाइज।